गाइस वेलकम है मानवती कॉमेडी ब्लॉग में सबका स्वागत है। तो राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आयु के अच्छे होंगे। तो ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल पे कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो हमारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आंखों से अंधी हो चुकी हूँ इसलिए चश्मा लगा है, देखो। और काम में व्यस्त हो रही हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। मैं वीडियो बना रही थी ना होती, तो मैं वीडियो सही ढंग से नहीं बना पाई थी। एक वीडियो पड़ी है, मैं अब लड़ाई झगड़े के बोलने के सारे ही मिलेंगे उसमें, पर मैं डाल दूंगी। गुस्सा आती है ऐसी वीडियो, क्या करूं। भूल गई हूँ, वीडियो चालू कर दी और भूल गई, मैं बोलने जा रही थी। किसी को कुछ बुरा लगे तो वो समझेगा, अब मैं तो वीडियो डाल दूंगी। अच्छा है बुरा है जैसा है डाल दूंगी, सही है। अब मैं बच्चों से लड़ रही थी ना, और अब हमारे बच्चे ऐसे हैं दिनमन लड़ाई वाला काम ही करते, तो क्या करें। कुछ के आ गई, मुझे कोई मिस कर रहा, कोई याद कर रहा। अरे घर से अब समझ गई मैं, मेरी बहन के यहाँ शादी है ना, और आज मैं नहीं पहुंची ना वहाँ, वहाँ समझ लो कि ऐसे लगेगा ना कि सब लोगों को सांप सूंघ गया और किसी को मेरे बिना चैन नहीं आएगा, झक नहीं पड़ेगा। वो ऐसे सोचेंगे ना वो लोग कि भाई क्या करूँ, ये नहीं आई तो मेरी शादी सफल नहीं होगी। उन लोगों को भैया मेरे बिना कोई भी नहीं, अगर मैं नहीं गई ना तो वहाँ समझ लो कि कोई मतलब कोई खुश नहीं रहता है। तो मैं गई नहीं हूँ अब की, अब देखती हूँ क्या होता है, जो है सही है सब। क्या करें, टाइम ही नहीं मिला मुझे, जाऊँ कब। और दूसरी बात टाइम की बात है भैया, जब घर में कोई काम धंधा होता है या फिर कोई परेशानी होती है तो फिर जाना दिक्कत हो जाता है। इसलिए हमारे बेटे के 10वीं के पेपर थे, हमारे शिवांशु छुचंदर के 10वीं के पेपर थे, तो शिवांशु के चक्कर से मैं नहीं जे गई। अब उनके पेपर दिलाना ज़रूरी है। अब मैं शादी में तो चलो बाद में चल जाऊंगी गाँव, तो शादी के बाद चली जाऊंगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि शादी में जाऊँ। इसी करके हम सोची कि मतलब अब बाद में जाऊंगी, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, खाटू बाबा जाऊंगी तो आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराऊंगी खाटू बाबा के। मैं जैसे ही पहुंचूंगी आप लोगों के वीडियो पढ़ते जाएंगे आप लोग, लेकिन वीडियो को शेयर सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना, क्योंकि भैया हमें सपोर्ट के लिए वीडियो डालते हैं। शेयर कि वायरल जाए मेरी। खाटू बाबा से एक ही दुआ है कि मेरी एक वीडियो वायरल कर देना तुम्हारे दरबार की, बस कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत मेहनत से, बहुत मतलब सोच लो कि इतना मेहनत से वीडियो बनाते हैं लेकिन कोई भी मतलब वो नहीं निकलता। देखो यही काम है हमारे, दिनम मन यही काम है, और काम करती रहती हूँ। क्या करूँ भैया। चलो वाइट वाले लगा के उनको फेंक देती हूँ, सिर पे पड़े हैं इतनी देर से। वाइट धागे से लग रहा है ना एक एक बटन अंदर, तो उसको पहले लगा देती हूँ, इनको उधर डाल दूँगी। जितने बन जाएँ जल्दी से फिर मैं उनको और फ़ोन कर दूँगी कि भाई मेरा काम और दे जाएंगे आके। मुझे बैठने से क्या फ़ायदा है, कर लेंगे। जितना ही काम कर लूँ मेरे को तो उतना ही पैसा मिलेगा, अच्छा लगता है कि नहीं? आप ही लोग बताओ। शादी में जाने का तो बहुत मन कर रहा था, किसका मन नहीं करता। मैं दीदी की लड़की की शादी थी, मेरा बहुत मन था। लेकिन हमारे शिवांशु के 10वीं के बोर्ड पेपर है। आप लोग ये भी बताओ कि भाई बच्चों को किराए का मकान है, कैसे छोड़ के जाए किसी के माथे। फिर बेटी है सयानी लड़की और लड़का, सबको छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं ना। देखो किसके माथे छोड़ के जाए बच्चों को, इसलिए घर में रहना ज़रूरी था तो हम नहीं गए गाँव। अरे हम बाद में चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। हमें कि नहीं अभी हमें जाना ज़रूरी नहीं है कि नहीं, हम क्या बताए कि हम नहीं गए तो अभी जाए। हाँ ज़रूरी ज़रूर था, शादी थी, अच्छा लगता वहाँ, सब लोग आए हैं, हमारे सब नात रिश्तेदार हैं, मेहमान हैं। सिर्फ मैं ही नहीं आई हूँ,
तो ये बात सब लोग सोचेंगे मेरे बारे में कि मतलब क्यों नहीं आई। थोड़ा झगड़ा झूड़ा भी हो गया था, पैसे के चक्कर से पैसे लिया था जीजा जी से, तो उनसे कुछ बातचीत भी हो गई थी मेरी। तो यही सोचेंगे वो लोग कि मतलब इस करके नहीं आई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है ना। मैं झगड़े झुगड़े के चक्कर से, और पैसा तो जिनका लिया उनका देना ही पड़ेगा। देखो हाँ, ये है कि सामने वालों को नहीं सब्र होता है, वो बात अलग की बात है। और मुझे तो भैया किसी की बातें बर्दाश्त नहीं है, कोई भी हो, चाहे अपना हो चाहे पराया हो। जब कोई उल्टा सीधा बोलता है तो फिर कोई बात नहीं बर्दाश्त होती किसी की भी। लिया है देंगे ज़रूर, लेकिन उसको सबकी मजबूरी होती है ना एक, कि भाई नहीं आज हमारे पास है, कल तुम्हें देंगे, तुम्हारे हाथ पर जोड़ लिए, लेकिन तुम हमारे सिर पे चढ़ते चले आ रहे हो, हमको गालियाँ दे रहे हो, हमको मार उल्टी सीधी बातें बोल रहे हो। तो फिर तो भाई देखो कोई भी हो, हम हो चाहे कोई भी हो, कोई नहीं बर्दाश्त करता। हाँ ये जानती हूँ मैं कि कर्जदार तो हमेशा कर्जदार रहता, जो कर्जदार रहता, लेकिन हम अपने आप पे डिपेंड करते, तभी तो मैं रातों दिन काम करती हूँ कि नहीं, रातों दिन काम करके इस कर्जे से मुक्ति पा जाए सबके। फिर जितना कमाएंगे ना उतना हमारा होगा, अपना घर बनाएंगे, अपना मकान बनाएंगे, गांव में काम कर करके, यहाँ काम कर करके अपना गांव में घर बना लेंगे। सरकारी मकान का तो क्या कहें, मोदी जी मुँह देखी कर करके देते हैं। अब हम यहाँ रहते हैं ना, तो गांव जैसे, मान लो तुम ही लोग बताओ ना, सच्ची बात बताना, अगर हम यहाँ नहीं रहें और यहाँ कमाएंगे नहीं, तो यहाँ खा बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अपने गांव में? कहाँ पढ़ाएंगे? सरकारी में, जिसमें 8वीं पढ़े हुए मास्टर हैं, जिसमें अच्छे से ना कोई पढ़ाई हो रही ना कुछ नहीं, बच्चा पूरा दिन कबड्डी गिल्ली डंडा खेल रहा है, घर स्कूल बैग धरी है घर में, वो स्कूल में जाके बकरी चरा रहे हैं, भैंस चरा रहे हैं, एंट्री लग गई वहाँ, बैग रख के चले आए, और कोई मतलब नहीं है। तो वहाँ पढ़ाए जाके बच्चों को? आप ही बताइए। कहते हैं सरकार, वहाँ के लोग जब देखने आते हैं मकान के लिए, सरकारी मकान के लिए, तो कहते हैं फ़ोटो खींच के ले जाएंगे। यहाँ के नागरिकता दें, ये लोग यहाँ रहते हो, नागरिकता तो हमारी वहीं की है, जब हम वहाँ के यूपी के हैं तो यूपी का ही है सब कुछ हमारा। लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि आप जब, मैं भाई, हमारा यही कहने का मतलब है कि आप लोग जब इतना हम कर रहे हैं तुम्हारे सबके लिए, बच्चों के लिए, अपने सबके यही कर रहे हैं कि हम भाई, हमें हमारे बच्चे अच्छे पढ़ लिख के अपने आप पे डिपेंड हो, बढ़िया बने, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मियाँ बीबी बाहर रहते हैं, यहीं बच्चों को पढ़ाते हैं, यहीं जयपुर में। ये गांव के पते से आधार कार्ड है, सब कुछ हमारा गांव के पते से है। फिर गांव में ऐसा मतलब थोड़ी ना हो सकता है कि नहीं यहाँ का तो ये आधार कार्ड नहीं है तो आपको मकान नहीं मिलेगा सरकारी। आपको वहाँ के ऐसे लोग कहते यहाँ आके रहें तभी मिलेगा तुमको। अरे भैया, हमारा कहीं यहाँ हमारे पास पैसा थोड़ी ना है जो इतना, जो हम यहाँ जगह ज़मीन खरीद लेंगे जयपुर में। कुछ नहीं है, किराए के मकान में रहते हैं, जब तक चल रहा रह रहे हैं। अगर वहाँ हम बना लें तो वहीं रहने लगेंगे जाके गाँव में। यहाँ क्या करेंगे, जग मराएंगे? जब हमारे पास पैसा होगा, घर बना लेंगे, एक आध दुकान धंधा कुछ वहाँ कर लेंगे छोटा मोटा, वहीं पालते रहेंगे बच्चों को, पढ़ लिख लेंगे बच्चे। तो फिर यहाँ यहाँ क्या मतलब है हमें रहने का? तो वहाँ भी गाँव में भी ऐसे ही, हमारे उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही छानबीन करते हैं इस चीज़ की। और जिनके 2-2 मकान बने, कॉलोनी सरकारी बनी, उनको 10-10 मिली जा रही, जिनको नहीं बनी उनको कुछ नहीं है। हम लोगों के घर देखो जाके, खंडर पुराने पड़े तो कोई नहीं देता है, कोई नहीं हम लोगों को देता है। हम मंगवा रहे चित्त से, हम मंगवाई थे, हम नहीं किया तय मैंने तो खुदा नहीं, एक दिन काट ले तो काटो तो हमसे कौने दिन जाइयो, कल परसों तक कोनो पक्की बताओ भैया, हम काम फिर वही हिसाब से ले आ। तो गाइस आप ही लोग, गाना चला दे। तो गाइस आप ही लोग बताओ, नहीं मतलब धीरे कर ले, तो आप ही लोग बताओ मैं कैसे करूं? आप ही लोग बताओ, जब हमारा घर मकान नहीं होगा, इंसान की खेती पाती नहीं होगी तो बाहर नहीं कमाएगा, उसी घर में कहाँ से क्या करेगा, बच्चे कैसे पढ़ाएगा? उसके देखो, कहते नहीं का, आप बताऊं मैं तुम लोगों को, एक रोटी के अलावा
अब रोटी के अलावा और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें हमें पैसे की ज़रूरत होती है। और ऐसा नहीं कि नहीं हम खाली रोटी जाके गांव में पनाहन में रहेंगे तो रोटी खा लेंगे, काम ख़त्म। तो वहाँ के जो है ना, वहाँ के हम प्रधान और ये जो मंत्री हैं, इन लोगों से सबसे बोलना चाहती हूँ, जो कॉलोनी मकान देते हैं इनसे सबसे बोलना चाहती हूँ मैं कि भैया हो रो जरा जरा कुछ लोगों को ध्यान दे लो, जो शहर में रह रहे हैं और गांव में कुछ नहीं, मतलब उनके पास कुछ भी नहीं है तो बाहर कमा रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना गांव देश छोड़ के कहीं और चले जाएं। आएंगे वहीं रहेंगे, हम कमाने खाने के लिए रह रहे हैं। अगर हमें सरकारी मकान घर वहाँ दे दो तो हम वहीं रहने लगेंगे। हमें पहले मकान आना चाहिए, फिर हम वहीं आएंगे। हमारा यहाँ मकान नहीं है, हम किराए से रहते हैं। तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो। क्योंकि हमारे घर से फ़ोन आया था, हमारी देवरानी तो यही बोल रही थी कि यहाँ आते हैं तो तुम्हारी फ़ोटो खींचने को ले जाएंगे, बोलते हैं कि घर पे रहेंगी तो ही मकान देंगे। भैया खंडर घर पड़ा है हमारा, हम बनाएंगे घर, वहीं रहेंगे, तो तुम दे नहीं सकते? कितना गंदी 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 वाली बात करते हैं ये लोग। उत्तर प्रदेश में योगी जी सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं, हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। घर घर मकान मिल गए, जिनके पक्के मकान बने उनके राशन कार्ड वगैरह सब कुछ है, लेकिन हम हमारे लोगों को घर सरकारी मकान नहीं मिला, एक लैट्रिन नहीं मिली हमें। कहते हैं जयपुर में रहते हैं। अरे भैया वहाँ क्या खाएंगे, मिट्टी फाँक लेंगे ना, खेती न जमीन। 2 बीघा खेती है 5 भाइयों के बीच में, जिसमें भी 2 बीघा में 2 बीघा में जिसमें भी कि 5 भाइयों के बीच में 2 बीघा है। और 2 बीघे में बताओ तुम, वो भी हमारे सास ससुर के पास है। क्या खा लेंगे हमें बताइए, क्या खाएंगे हम उसमें, क्या मिल जाएगा हमें? जो वहाँ हम कैसे कमा लेंगे? सरकारी मकान देने की तो बात आप लोग करते हो कि नहीं यहाँ रहते हैं वहाँ रहते हैं, तो वहाँ के मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, जो जितने वो है ना, हमारे उन्नाव क्षेत्र में हमें हमें हमारा ग्राम पनाहन लगता है, उन्नाव जिला ग्राम पनाहन। वहाँ पे हम कहना चाहते हैं एक बार हम लोगों के घरों में झांक के देखें जाके, और योगी जी भी झांक के देखें जाके, बुलडोजर बाबा जिनको कहते हैं ना, वो झांके जाके देखे पनाहन में कितने घर पक्के हैं, कितने घर कच्चे पड़े हैं। जिनकी हेल्प करना है उनकी नहीं करते, जो दौलत वाले जिनके 2-2 बेटा है, बेटियां ब्याहने को नहीं, उनको सरकारी मकान मिल गए। और जिनके बेटियां हैं, बेटी शादी करने का है, सब कुछ है, उनको उनको कुछ नहीं। जो गरीब है कहते हो बाहर रहते हैं, बाहर नहीं रहेंगे कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे? वहाँ पनान में रह के क्या खाएंगे? ना घर है ना खेती है। एक बात बताओ आप, हम कहीं यहाँ ज़मीन खरीद के थोड़ी ना रख, किराए के मकान में जाके आप जाते हो, देश विदेश बहुत दौड़ा लगाते हो आप और मोदी जी, तो वहाँ की नागरिकता थोड़ी ना पा जाते हो आप, वहाँ थोड़ी ना रह लोगे। जाके रहोगे तो जाके अपने वहाँ दिल्ली में बैठोगे, तुम लखनऊ में बैठोगे, सीएम हो तो, योगी हो तो, समझ गए? तो भैया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ऐसी बातें बोलना गलत बात है, सरकार को भी ये बात सोचनी चाहिए कि हम अगर कर रहे हैं कोई काम तो ये सबके लिए होना चाहिए, उसको देखना चाहिए, उसके घर की स्थिति देखना चाहिए। बाहर कमा रहा कितना भी कह रहा, इतने लोग हमारे घर में रह रहे हैं, हमारे देवर जेठ रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं। तो हमारे सास की कॉलोनी आई थी, सरकारी मकान उनका बन चुका। हमारे ग्राम पतेउला है ना, उसमें देखो जाके कि रेगरों की चमारों की है ना, एक एक कॉलोनी, एक एक 10 भाई हैं घर में, तो 10 भाइयों की कॉलोनी बराबर आई है, सबका मकान आया। पनाहन में क्यों कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। हमें लगता है पनाहन के लोगों के पेट भारी हो गए हैं, फट फट के निकल जाएंगे तुम्हारे पेट। खा लो, हमें क्या, हम गरीब हैं, हम कैसे भी कर लेंगे। कभी तो बनेगा ही हमारा घर, और कभी तो हम रहेंगे रहेंगे, ऐसी तो बात नहीं है 2-3 साल की बात है, बस घर मकान बना ले, 2-3 साल बाद वहीं रहना चालू कर देंगे। ठीक, तो आप लोग शेयर करिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा।